हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पहले ही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 वीडियो डाल चुके हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो मैं पढ़ देता हूँ। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में है। देखिए, प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो दे रखा 4:5। 3 वर्ष के उपरांत हमें मूलधन का और मिश्रधन का रेशियो दे रखा 5:7। हर हमसे रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेट। तो हम क्या काम करते हैं? देखिए, हम एक काम करें, यहाँ से भी हम टाइम निकाल लें और यहाँ से भी क्या निकाल लें? टाइम। दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारा रेट आ जाएगी। हमें रेट निकालनी है ना, तो टाइम को कर दो इक्वल। तो चले, अगर मैं टाइम को इक्वल करूँ पहली बार इन्फॉर्मेशन से, देखिए 4 से 5 हो रहा है, कितने का ब्याज मिल रहा है? 1 का। तो ब्याज गुणा में 100, प्रिंसिपल है 4 और रेट का हमें पता नहीं, रेट सेम है, क्वेश्चन में बोली गई है। क्वेश्चन में बोला गया है किसी दर से, कोई भी दर मान लो, तो R% मान लो ना। तो इसको काटो 4 पंजे, 4 पे 25, 25 का 100 हो गया 25/R। अब इससे करो 3 वर्ष उपरांत। अगर टाइम हमने T मानना तो 3 वर्ष उपरांत क्या हो जाएगा? T+3। तब ब्याज कितना मिला? देखो इनका रेशियो ये रहा, तो 5 से 7 हो गया, कितने का ब्याज मिला? 2 का। तो ब्याज गुणा में 100 बटे में कितना है? मूलधन 5 गुणा में रेट, तो जो रेट यही थी, रेट तो सेम ही है दोनों की, तो आर ही मान लो। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 20, तो ये हो गया 20 दूनी 40 बटे में R। 40 बटे में R, यहाँ से टाइम ही निकाल लो। क्या निकाल लो? टाइम। तो ये हो गया 40 बटे में R और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ये टाइम वाली इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेकंड। दोनों इक्वेशन को कंपेयरिंग कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो आप लोग कर दो 40 बटे में R माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा? 25/R। 25/R। तो 40 बटे में R प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस वाला उधर, प्लस का, माइनस का उधर, प्लस का। तो 40 में 25 गया, 15/R। 15/R तो 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। क्रॉस मल्टीपल कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बटे 1 लगा लो। चलो क्रॉस करोगे तो 5। रेट कितनी आ जाएगी? 5%। सी आपका आंसर हो जाएगा। (26) 12% वार्षिक साधारण ब्याज की किसी दर से किसी राशि पर 1 वर्ष में 6,000 रुपये ब्याज मिलता है, तो राशि क्या है? ये तो बड़ा आसान है भाई। 26 तो करना क्या है? देखिए 26 में हमें क्या गिवन है? रेट दर की 12% वार्षिक। रेट कितनी है? 12% वार्षिक। वार्षिक आप लिख लेना। ब्याज की किसी राशि पर 1 वर्ष, टाइम कितना दे रखा? 1 वर्ष। यही लिख देता हूँ, टाइम कितना है? 1 वर्ष है। YR लिख देता हूँ इसको, 1 वर्ष है। 1 वर्ष, टाइम कितना है? 1 वर्ष। और 6,000 रुपये ब्याज मिलता है। यहाँ तो सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा 6,000 रुपये। कितना दे रखा? 6,000 रुपये। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। आपसे राशि पूछी गई, यानी मूलधन पूछा है, तो निकाल लो। फार्मूला क्या होता है मूलधन का? ब्याज गुणा 100, यानी 6,000 गुणा में 100। रेट कितनी है? 12 गुणा में 1, तो 12 से काट दो, 12 पंजे 60, 500 करोगे तो कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये। 26। आगे चलते हैं 27। कोई धन साधारण वार्षिक ब्याज की किसी दर से 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो श्रम का 8 गुना हो जाएगा। देखिए भाई 27 को क्या बोल रहा है? कोई धन साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 4 वर्ष में, मान लो 100 रुपये धन था, ये 4 वर्ष में कितना हो जाता है? दुगुना हो जाता है। दुगुना, 100 का दुगुना 200 रुपये हो जाता है। फिर बोल रहा है 100 का 8 गुना हो जाएगा। 100 का 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? ध्यान देना, 100 से 200 हो रहा है, कितने का ब्याज मिल रहा है? 100 का। कितने का ब्याज मिल रहा है? 100 का। तो इसमें जोड़ोगे तो कितना हो गया? 300। फिर 100 का ब्याज मिलता जाएगा, कितने का? 100 का। तो 100 फिर जोड़ोगे तो फिर कितना आ जाएगा? 400। फिर 100 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 500। फिर 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 600। कितने गुना करना है वो एक बार देख लेते हैं। हमें गुना करना है यहाँ पर 8 गुना। फिर 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 700। फिर 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 800। तो यहाँ आ जा करके 800 हो जाएगा। यानी 4 साल लग रहे थे, 4 यहाँ लगेंगे, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ। तो कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 28 वर्ष लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 28 वर्ष जाएंगे, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है क्वेश्चन। कोई धन 4 वर्षों में अपने आप का डबल हो जाता है, तो 100 का हो जाएगा 200। तो 100 का ब्याज जोड़ते चले जाना और इनको काउंट कर लेना, तो कितना हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, यानी 28 वर्ष टोटल इसको लगेंगे। दूसरा, अगर ये क्वेश्चन होता कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से अपने आप का डबल हो जाता है, फिर कितना टाइम लगता?
फिर कैसे करते, तो देख ले, अगर ये कहता कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में अपने आप का डबल हो जाता है। अब चक्रवर्ती ब्याज से बोल रहा है तो फिर क्या करते हैं, डबल हो रहा है और ये 8 गुना कितने वर्षों में होगा, तो फिर क्या करते हैं यहाँ 100 का डबल हो रहा है, डबल, तो फिर डबल करते, यानी डबल का मतलब 2 से गुणा करोगे तो 400, फिर डबल करोगे तो 400 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 800। तो फिर इसको कितना टाइम लगता, 4 साल यहाँ और 4 साल यहाँ, फिर आंसर आता 12 वर्ष। कितना आता 12 वर्ष। दोनों में ये अंतर है। ध्यान रखना, साधारण ब्याज की दर से अगर बात करूँ तो 100 का ब्याज जोड़ते जाना है, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से डबल हो जाता है तो 100 का हो गया 200, फिर डबल हो रहा है 200 का डबल 400, 400 का डबल 800, उसने 8 गुना बोला तो 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, तो 12 वर्ष लगेंगे। कितने लगेंगे, 12 वर्ष लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, 10.5% वार्षिक दर से किसी धन का एक निश्चित समय का साधारण ब्याज 2835 रुपये है। यदि 6 माह का साधारण ब्याज 236.25 रुपये, तो मूलधन क्या है। 29 देखिए भाई, क्या क्या इन्फॉर्मेशन में दे रखा है। रेट है 10.5%, रेट कितना है 10.5% वार्षिक। एक निश्चित समय का साधारण ब्याज 2835 रुपये भी दे रखा है। एक निश्चित समय का, हमें समय नहीं पता, निश्चित समय बोल रहा है। इसके बाद पढ़े, यदि 6 माह का साधारण ब्याज, यहाँ दे रखा है टाइम दे रखा है 6 माह, टाइम कितना है 6 माह, और ब्याज कितना है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में दे रखा है 236 रुपये 25 पैसे, ये में दे रखा है। तो निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है। ब्याज गुना 100, यहाँ से क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा डायरेक्ट आपका, सॉरी अमाउंट नहीं प्रिंसिपल, डायरेक्ट क्या निकालो यहाँ से मूलधन प्रिंसिपल। तो 236.25 ब्याज गुणा में 100 बटे में रेट कितनी है 10.5 और गुणा में 6 माह है, कितना है 6 माह। इसको यहाँ वार्षिक है रेट, तो इसको वर्ष में बदलो, 6 माह बदलोगे तो 6/12 करोगे तो नीचे 12 कहाँ भाग जाएगा ऊपर, तो काट लो इसको। अब देखो पॉइंट हटा दो, अगर ये पॉइंट हटाओगे तो इसका नीचे क्या आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100, 100 से 100 क्या कर दो कैंसिल, 6 कम 6 6 दूनी 12। फिर क्या काम करो, इसका भी पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटाओगे तो 10 नीचे आएगा, 10 कहाँ चल जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, अब आप लोग क्या करो, अब इसको आराम से कैंसिल कर लो, 5 पर ही काट लो, किस पर काट लो 5 पर, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 5 पे किसको काटोगे, इसको ही काट लेना चाहिए भाई 5 से को, 5 चौका 20, 36, 5 पे 35, 12, 5 दूनी 10, 25, 5 पंजू 25, तो नीचे क्या बच गया 2 बच गया, 2 से 2 क्या कर दो, नहीं सॉरी 21 बचा हुआ था, कितना बचा हुआ था 21 बचा हुआ था, तो 21 बचा हुआ है तो आप देखिए किस पे काटोगे 7 पे कट जाएगा क्या, 7 या 21 ये तो कट जाएगा, ये 57 आएगा 675, 7 से काट करके 7 या 21 यहाँ 3 आ जाएगा, पर 3 से देखना कटेगा क्या, 6 और 7 13, 13 और 5 18 पर कट गया, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 225 और गुणा में आपका क्या बचा हुआ है 2 गुणा 10, तो करोगे कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, देखना 4500 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4500 रुपये। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलो। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 30 को दोबारा पढ़ो, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से ज्यादा है, तो मूलधन है। ऑप्शन पर नजर मारो, 4800, 6000, 8000 रुपये, और आंकड़े अपर्याप्त है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान से देखो, इसका आंसर तो वैसे डी हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त है। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ बोल रहा है रेट दी, ठीक है, टाइम दिया, ना तो हमें ब्याज बताया ना ही हमें मूलधन दे रखा। कोई एक चीज़ दे देता तो हम मूलधन निकाल पाते, इसलिए ना तो हमें ब्याज दे रखा ना ही मूलधन दे रखा, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त हम कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट में क्या है 32 में, साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 2100 रुपये, 5 वर्ष में 2250 हो जाती है, मूलधन तथा ब्याज की दर है। देखिए भाई 32 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा, 32 नंबर में हमें बोल रखा है कि कोई राशि 2 वर्ष में 2100 रुपये, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 2100 रुपये हो जाती है, ठीक है, और 5 वर्ष में 2250 रुपये हो जाती है, 5 वर्ष में 2250 रुपये हो जाती है। अंतर करो 3 साल, अंतर करो 50, 150 रुपये, 3 साल का ब्याज आ गया 150 रुपये। अब ध्यान देना, ये 2 वर्षों में 2100 रुपये हो जाने का मतलब है ये हमारा मिश्रधन है, क्या हमारा मिश्रधन। तो अब हमने क्या किया, गैप ले लेंगे, गैप कर लेंगे, ये हमारा टाइम आएगा, ये हमारा इधर ब्याज आएगा। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 3 साल का 150 था, 1 साल का कितना हो गया 50,
अब यहाँ पर 2 साल है, 2 साल का ब्याज निकाल लो। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 100। अब 2 साल का ब्याज 100, तो मूलधन नहीं निकाल सकते क्या आप लोग? क्या नहीं निकाल सकते? मूलधन। मूलधन क्या होता है? देखिए मूलधन क्या होता है? ब्याज प्लस मिश्रधन, ब्याज प्लस मिश्रधन। ये रहा, ये मिश्रधन है, इसमें ब्याज भी सम्मिलित है और आपका क्या सम्मिलित है? मूलधन भी सम्मिलित है। लेकिन 2 साल का 2100 रुपये है, तो 2100 रुपये में से यानी मिश्रधन में से अगर मैं ब्याज घटा दूँ तो आपका आराम से मूलधन आ जाएगा कितना? 2000 रुपये। कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। यही आपसे पूछा हुआ था इसमें, बिल्कुल ये पूछ रहा था मूलधन तथा ब्याज की दर। हाँ, रेट भी पूछ रहा है तो रेट भी निकाल लो भाई। क्या निकाल लो? रेट। रेट तो अब आप निकाल ही लोगे। रेट क्या होता है? ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना है? 50। ब्याज गुणा 100। मूलधन कितना है? 2000 गुणा में अब याद है ना, ये जो 50 रुपये लिए हैं ये 1 साल का ब्याज था, तो गुणा 1 करेंगे। इस बात का ध्यान देना। 3 जीरो से काट दो 3 जीरो, तो 2.5 वर्ष हो जाएगा भाई। 5 का 10 2.5 वर्ष। रेट सॉरी 2.5% कर लेना ना। रेट कितनी हो जाएगी? 2.5%। रेट निकाल लेना, टाइम नहीं, 2.5%। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा आप क्या काम कर सकते हैं? आप लोग ये भी कर सकते हैं कि चाहे आप 2 साल का ले लो, 2 साल का ब्याज ले लो। ब्याज गुणा में 100, 2000 रुपये। अब 100 रुपये लिए आप लोगों ने, ये तो 2 साल है ना, तो गुणा 2 करना पड़ेगा। गुणा कितना करना पड़ेगा? 2 जीरो से 3 जीरो से फिर 3 जीरो काटोगे, 2 कम 2 2 पंजे 10, फिर वही 5/2 यानी 2.5 वर्ष आ जाएगा। जो मर्जी आप कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये बेस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी धन का 3/3 की दर से 2 से 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपये, तो वह धन क्या है? कर लो भाई 33 क्वेश्चन को। आसान है। हमें दे रखा है रेट 3/3/4%। इसको सोल्व करोगे तो 4 × 12 और 3 15/4%। टाइम दे रखा है 2 से 1/3 वर्ष। टाइम क्या है? 2 से 1/3 वर्ष। 3 दूनी 6 और 1 7/3 वर्ष। 7/3 वर्ष। और सिंपल इंटरेस्ट 210 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा? 210 रुपये। और हमसे मूलधन ही पूछा हुआ है, तो धन पूछा हुआ है, यानी प्रिंसिपल निकाल ही सकते हो। जब ब्याज होता है तो ब्याज गुणा में 100 बटे में रेट है 15/4, 4 का चल जाएगा ऊपर, गुणा में टाइम 7/3, 7 नीचे वाला कहाँ भाग जाएगा ऊपर। सिर्फ कैलकुलेशन आपको करनी है। 7 या 21, 15 दूनी 30, तो कर दो। 4 × 12, 12 दूनी 24, 2400 रुपये। कितना आ जाएगा? 2400 रुपये आपका क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 चले भाई। क्वेश्चन नंबर 34 कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझाऊंगा। आप देखिए भाई, अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको क्या समझ लेना चाहिए? आपको ये समझना चाहिए, अगर हमें टाइम दे रखा हो 2 साल, टाइम कितना दे रखा हो? 2 साल, 2 वर्ष। जब मैं समझाऊंगा अच्छे समझ आएगा, बस आप अभी ध्यान दें। अगर टाइम 2 साल लगा तो फार्मूला लगाना 2 + 1। अगर टाइम दे रखा हो 3 साल, 3 वर्ष का, तो फार्मूला लगाना 3 + 3 + 1, ठीक है। अगर हमें टाइम दे रखा 4 वर्ष, ये मैं बात कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात होगी तब। अगर 2 वर्ष दे रखा है तो 2 + 1 लगाना, 3 वर्ष दे रखा है तो 3 3 1 लगाना, 4 वर्ष दे रखा है तो 4 + 6 प्लस में 4 प्लस में 1 लगाना, ठीक है। कैसे यूज करते हो तो मैं अभी बताऊंगा, जैसे कि अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर था आप लोग का 34। किसी धन का 1 वर्ष में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन कंपाउंड जो अमाउंट है 676 हो जाता है, तो ब्याज यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे तो वह धन है। ध्यान देना, हमें टाइम दे रखा 1 वर्ष। टाइम क्या दे रखा? 1 वर्ष। टाइम है 1 वर्ष। रेट कितनी है? रेट है 8% वार्षिक। 8% वार्षिक। रेट 8% वार्षिक। और ये मिश्र धन दे रखा 676। मिश्र धन कितना दे रखा? 676। चलो मैं अभी लिख देता हूँ, कंपाउंड जो अमाउंट है वो है 676 रुपये। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी। और जो लास्ट बोल रहा है ना, हमें ये बोल रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, ब्याज लगता है अर्धवार्षिक, तो ध्यान देना अर्धवार्षिक में क्या कंसेप्ट होता है। अर्धवार्षिक में टाइम तो हो जाता है डबल, 1 का तो हो जाएगा 2, ठीक है, और रेट हो जाती है आधी, तो ये हो जाएगी 4% अर्धवार्षिक। 6 माही लिख लो या जो भी लिखना है, अर्धवार्षिक लिख लो, ठीक है। अब लगाओ, अब देखो 2 साल आ गया। 2 साल का फार्मूला 2 + 1, तो कैसे यूज करते हो बता रहा हूँ। 2 × डैश प्लस में 1 × डैश, ऐसे यूज करते हैं। अब 4%
जो रेट थी वो कितनी थी 4% थी। इस 4% की फ्रैक्शन बना लो, 1/25 होती है। कितनी होती है 1/25, कितनी होती है 1/25। 4 भाई 4% है, 4/100, 4 एकम 4, 25 होगा 100, 1/25 आ गया। तो 1/25 2 साल की बात हो रही है। तो इस जो नीचे होता है 25, इसको मूलधन मान लो 25 गुणा में 25, 25 गुणा में 25 यानी कितना हो गया मूलधन, क्या मानना आप लोगों ने 625, कितना मान लिया 625, या 25 गुणा 25 लिखो या 625 लिखो। इसका अब हमें कितना करना है, रेट कितनी थी 4%, 4% निकाल लो या 1/25 निकाल लो, मर्जी आपकी है। 1/25 निकाल लोगे तो 1/25 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा 25। फिर दोबारा से इसका 1/25 निकाल लोगे, 25 से 25 कटेगा 1, तो क्या हुआ 25 दूनी 50 प्लस में 1 एकम 1 बराबर में इसको करोगे तो 51। अब यहाँ ध्यान से सीखना, ये तो होता है हमेशा, ये जो पहला आता है ये आता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या आता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ये हमेशा डिफरेंस होता है। अभी सीख लेना, ये हमेशा क्या आता है डिफरेंस। और जो इधर आएगा ये हमेशा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में क्या एक वैल्यू हमेशा देगा, क्वेश्चन में दे रखा मिश्र धन 676 रुपये। हमारा मिश्र धन कितना है 625, तो ये रहा हमारा अमाउंट, राशि तो हमारी 625 रुपये है और हमें 625 पे ब्याज मिल रहा है 51, तो 625 और 51 कितना हो गया 676। क्वेश्चन में भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा 676, हमारे हिसाब से भी 625 और 51 का ब्याज मिलेगा तो 676 गुणा में पूछा क्या हमसे, देखो पूछा हमसे क्या है, पूछा हमसे प्रिंसिपल ही पूछ रहा है, मूलधन ही पूछ रहा है। मूलधन धनराशि कितनी माननी थी 625 से गुणा कर दो, तो 676 से काटो एक, तो उनसे कितना आ जाएगा 625 रुपये। बोलो समझ आया नहीं आया, 725 डी हो जाएगा भाई आप लोगों का। और भी आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने धन का 1/3 भाग को 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक बैंक में जमा करता है। 3 वर्ष बाद उसे ब्याज सहित 968 रुपये वापिस मिलते हैं, तो उसका पूरा धन कितने रुपए था। एक व्यक्ति अपने धन का 1/3 भाग, अपने धन का 1/3 भाग, आप कुछ भी मान लो 1/3 है, 1/3 के हिसाब से 300 रुपये मान लो, कितना मान लो 300 रुपये। इसका क्या करता है 1/3 भाग, 1/3 भाग यानी 100 रुपये, कितना हो गया 100 रुपये। 1/3 भाग कितना हो गया 100 रुपये। ये कह रहा है कि 1/3 भाग को 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक बैंक में जमा करता 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। हमारे पास सारी चीज़ें दे रखी है, रेट भी है टाइम भी है, रेट भी है और टाइम भी है। तो क्या काम करो आप लोग, मूलधन भी है, रेट भी है, टाइम, ब्याज निकाल लो। क्या निकाल लो ब्याज निकाल लो। मान लो राशि तो 100 आई, तो ब्याज 1/3 का मतलब मूलधन तो कितना आ गया आपका 100 रुपये आ गए यहाँ पे, तो मूलधन गुणा दर, दर कितनी दे रखी है 7% वार्षिक, तो 7, और गुणा में टाइम कितना है 3 वर्ष बाद, बट्टे में कर दो 100, तो कितना हो गया 100 से 100 कटा, 7 या 21, 7 या 21 रुपये का क्या मिल गया ब्याज मिल गया। 21 रुपये का क्या मिल गया ब्याज मिल गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है 3 वर्ष बाद उसे ब्याज सहित 968 रुपये वापस मिलते हैं। 968 रुपये वापस, ध्यान देना ये जो 968 रुपये वापस मिलते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा अमाउंट है मिश्र धन 968 रुपये, ये हमारा अमाउंट दे रखा है, तो आप भी कर लो 968। इस हिसाब से 100 और 21 ये मिला तो कितने रुपये 100 रुपये मूलधन था, 21 ब्याज मिलेगा तो कितना हो गया 121। पूछा क्या है धनराशि, धनराशि हमने कितनी मानी थी 300, कितनी मानी थी 300, डायरेक्ट 300 से गुणा कर दो, 21 अट्ठे पे चला जाएगा और 8 या 2400 रुपये, कितना आ जाएगा 2400 रुपये। तो हमारा जो वो था कितना था 2400 रुपये था। चले भाई नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, एक राशि साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 1040 रुपये। 38 क्या बोल रहा है 38 में 3 वर्षों में 1040 रुपये, 3 वर्षों में 1040 रुपये। अभी ये क्वेश्चन कराया था भाई, 7 वर्षों में 1360 रुपये, कितनी 1360 रुपये हो जाती है। तो वह धनराशि है, धनराशि निकालनी, तो कितने का अंतर हो गया 4 साल का। यह अंतर कितने का हो गया 320 का, कितने का हो गया 320 का। 4 साल में ब्याज मिलता है 320 रुपये, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा 4 अट्ठे 32, 80 रुपये, कितना मिलेगा 80 रुपये। हम निकाल ले 3 साल का ब्याज, तो 8 या 24, 240 रुपये, कितना मिला 240 रुपये। अब यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लो। प्रिंसिपल कैसे निकालोगे भाई, ये तो आपका मिश्र धन है, क्या है आपका मिश्र धन, 240 क्या है आपका ब्याज, ये था आपका अमाउंट मिश्र धन, और ये क्या था आपका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। अमाउंट में से ऐसा ही घटाओ, मूलधन बचेगा प्रिंसिपल बचेगा, तो 1040 में से 240 घटाओगे तो 800 रुपये, कितना हो गया 800 रुपये। देखो आपसे पूछ रहा है
तो यह धनराशि है, बिल्कुल धनराशि पूछ रहा था तो आंसर कितना आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट चल जाती है 756 रुपये। चले भाई क्वेश्चन नंबर 39, 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 756 रुपये। और हमें आगे बोला हुआ है 3 से 1/2, यानी 3 से 1/2 कितना हो गया, 3.5 साल। 3.5 साल में कितनी हो जाती है, 3.5 साल में होती है 873 रुपये। कितनी हो जाती है, 873 रुपये। तो घटाओगे तो 1.5 साल, कितना बचा, 1.5 साल में कितनी होगी, 13 में 6 गया 7, 6 में 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 117। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 117 बटे में 15 पॉइंट 1.5 है तो ऊपर क्या जाएगा 10, 5 × 15, 5 दूनी 10, 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 3 × 3 = 9, 27, 3 में 27, तो 40 दूनी 80, 78, 78 रुपये। 1 साल में ब्याज मिलेगा 78 रुपये। 2 साल का निकाल लो भाई, कितने का निकाल लो, 2 साल में, 2 साल में तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 156 रुपये। कितने का ब्याज मिलेगा, 156। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 756 में 56 घटाओगे 600 रुपये, क्या आ जाएगा, 600 रुपये। रेट हमसे पूछी हुई है, रेट क्या होती है, ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना मिला, 78, ब्याज गुणा में 100, प्रिंसिपल कितना है 600। अब ये 78, 1 साल का ब्याज लिया, 2 0 से 2 0 काटो, 13 × 6 = 78, 13% रेट कितनी आ जाएगी, 13% रेट आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 40 भी करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला हुआ है, 3 वर्ष का मिश्र धन 850 रुपये है, तो 3 साल में कितना पैसा मिलता है, 850 रुपये। और 4 वर्ष का मिश्र धन 925 है, 4 साल में कितना मिलता है, 925 रुपये। सेम वही, 1 साल का समय 1 साल, ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज कितना मिलेगा, 5 12 5 गया 7, 75 रुपये। कितना मिलेगा, 75। 3 साल का निकाल लो, कितने निकाल लो, 5 × 15, 7 के 225 रुपये। अब यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लो, प्रिंसिपल मूलधन निकाल लो, तो 850 में से 3 साल का ब्याज माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 25, 625। कितना मिलेगा, 625। तो अब यहाँ से निकाल लो, हमसे पूछा है क्या, इसके अंदर 40 के अंदर हमसे पूछा हुआ है धन, तो बिल्कुल आ गया धन, 625 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी आंसर आपका हो जाएगा भाई, 625 रुपये। ऐसे क्वेश्चन नंबर 42 भी दे रखा है, कोई दिन साधारण 3 वर्ष में 690 रुपये, 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाता है, मूलधन क्या है। अब आप इसको 42 आप लोगों के लिए खुद करना, आपसे हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।